नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपयोजित लेखन पढ़ने वाले हैं। आज 80 मार्क्स का जो पेपर होता है बोर्ड का, इसके अंदर ये विभाग 5 आता है, उपयोजित लेखन। विभाग 5 का आ हम पढ़ेंगे, जो वो होता है 10 मार्क्स का। इसका क्वेश्चन इस प्रकार होता है, खालीलपैकी कोणतेही 2 कृती सोडवा। खालीलपैकी मतलब जो नीचे दिया हुआ, जो नीचे दी गई है कृति, उसमें से कोई भी 2 कृति आपको सॉल्व करनी है। तो उसके 10 मार्क्स होते हैं। ह्याच्यात 3 वेगवेगळे कृती असतात, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा लेखन। जाहिरात लेखन म्हणजे ॲडव्हर्टाईज, बातमी लेखन म्हणजे रिपोर्ट रायटिंग आणि कथा लेखन म्हणजे स्टोरी रायटिंग। ह्यातून आपल्याला 2 कृती करायची है। तर आज अपन कथा लेखन बघूया। आज हम देखेंगे इसमें से कथा लेखन, ठीक है। अभी कथा लेखन के अलग अलग प्रकार से वो कथा लेखन हमें एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो हम देखते हैं उसके तरीके कौन से होते हैं। पहिला असतो शीर्षकावरून गोष्ट, म्हणजेच जो शीर्षक दिया हुआ रहेगा उस शीर्षक के अनुसार हमें कहानी लिखनी होगी। गोष्ट का अर्थ है कहानी, तो शीर्षक जो दिया हुआ होगा उसके अनुसार हमें स्टोरी लिखनी है। और दूसरा है तात्पर्य देऊन। तात्पर्य का अर्थ होता है बोध। जो मोरल ऑफ द स्टोरी होती है वो उन्होंने वो प्रश्न दिया होगा कि तात्पर्य देऊन तुम्ही गोष्ट लिहा, तो हमें सीख के अनुसार कहानी लिखनी होगी। फिर इसके बाद में आता है तीसरा है चित्रावरून, म्हणजे चित्रमालिकेवरून कथा, म्हणजे चित्र दिलेलं असेल समोर तुम्हाला, त्याला ओळखायचा आणि नंतर त्याच्यातून आपल्याला गोष्ट लिहायची। म्हणजे चित्र दिया होगा, इस चित्र को देखकर हमें स्टोरी लिखनी होगी। चौथा आहे मुद्द्यावरून गोष्ट, म्हणजेच थोडे थोडे मुद्दे दिलेले असतात, डॅश 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 करून आपल्याला देतात ना, तसे मुद्दे दिलेले असतात। त्या मुद्द्याला विचार करून मग आपल्याला ही गोष्ट लिहायची असेल, म्हणजे इस मुद्दों को हमें ध्यान में रखकर हमें स्टोरी लिखनी होगी। उसके बाद में है ऐसा भी आता है सुरुवात व शेवट दिलेला असेल, म्हणजे सुरुवात दिलेली असेल किंवा शेवट दिलेला असेल। जर सुरुवात दिलेली असेल तर आपल्याला नंतरची कथा लिहायची, जर शेवट दिलेला असेल तर आपल्याला आधीची कथा लिहायची। आणि लास्ट आपल्याला आहे तो आहे शब्दावरून गोष्ट, म्हणजेच जो उन्होंने शब्द दिए होंगे, 3-4 ऐसे शब्द दिए होंगे, तो वो शब्द हमारी स्टोरी में आने चाहिए, हमारी कथा में वो शब्द आने चाहिए। तो उन शब्दों को सोचकर हमें स्टोरी बनानी होगी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार उनके दिए होंगे, तो हमें उसमें से स्टोरी बनानी होगी, ठीक है। अभी आज हम उसमें से एक प्रकार देखेंगे, शीर्षक से स्टोरी हम कैसे लिखेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पर हमारे पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है और हमारा माइंड भी थोड़ा सा थक जाता है। 3 घंटे का पेपर लिखना है, तो इसके लिए हमें पहले तैयारी करनी होगी। हमें स्टोरियों को लिखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जितना स्टोरी हम लिखेंगे उतना हमें एग्ज़ाम के टाइम पे लिखने में हमें बर्डन नहीं होगा, इजी से हम लिख पाएंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, हम अलग अलग प्रकार की स्टोरियाँ हम साथ में करते रहेंगे। आता आपल्याला आज शीर्षक दिलेला आहे परोपकाराचा आनंद। या शीर्षकावरून कथा लिहा। बघा मुलांनो, इथे आपल्याला हा शब्द आहे परोपकार,
याचा आपल्याला अर्थ माहीत असायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला पटकन तिथे परोपकार म्हणजे काय, पर उपकार, कोई उपकार करते हैं तो उसका जो आनंद होता है तो वो आनंद कैसा होता है, इस शीर्षक के अनुसार हमें कथा लिखनी होगी. आता आपण पाहूया ही कथा. एकदा एका शेतात एक वृद्ध शेतकरी काम करत होता. एकदा एक समय में शेतात मतलब फार्म में, खेत में, किसान होता है वो काम कर रहा था. म्हातारपण आले होते, पण मोठ्या जिद्दीने भर दुपारी आंब्याची झाडे लावण्यात तो गर्क झाला होता. म्हातारपणे म्हणजे अभी वो थोड़ा ओल्ड हो गया था. मोठ्या जिद्दीने मतलब फिर भी अपनी जिद की वजह से वो एकदम दोपहर के समय में वो मैंगो ट्रीज लगा रहा था. गर्क झाला होता मतलब उसमें मशगूल था वो अपना. तो जो मातारा था वो क्या कर रहा था, जिद्दी से दोपहर के समय में आंबे का वृक्ष लगा रहा था. मतलब आंबे के जो सीड थे वो जमीन में डाल रहा था. नेहमीप्रमाणे त्या देशातील राज्यात फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर पडला. हर दिन वहाँ के जो देश का राजा था वो रोज़ अपने राज्य में फेरफटा मतलब वो घूमने के लिए, चौकसी करने के लिए वो रोज़ बाहर पडला मतलब बाहर जाता है, बाहर निकलता है. त्याचे त्या शेताच्या बाजूनेच येणे झाले. अभी जहाँ ये शेतकरी काम कर रहा था, मैंगो का ट्री लगा रहा था, वहाँ पर ही वो उसके बाजू में मतलब उसके यहाँ जवळ वो आता है पास में. भर दुपारी म्हाताऱ्या शेतकऱ्याचा काम करण्याचा उत्साह पाहून राजासही आश्चर्य वाटले. देखो, उत्साह मतलब हैप्पीनेस, आनंदित, आश्चर्य मतलब वो उसको भी चकित हो गया, उसको भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया वो भी, कि ये म्हातारा मतलब ये जो शेतकरी है, जो फार्मर है, वो कितना उत्साह से, कैसे हैप्पीनेस से जो काम कर रहा है वो देखकर राजा को भी आश्चर्य हुआ. तो घोड्यावरून खाली उतरून शेतात आला. देखो, वो घोड़े पे बैठा था, घोड्यावरून खाली मतलब वो नीचे आया और उसको जहाँ वो काम कर रहा था किसान, वहाँ पर वो आता है, फार्म में आता है. शेतकऱ्यास म्हणाला, शेतकरी को बोल रहा है, काय करत आहात बाबा भर दुपारी. उनको पूछ रहा है कि बाबा इतनी दोपहर हो गई, तुम क्या कर रहे हो. राजाचा प्रश्न ऐकल्यावर एक रोप लावताच तो शेतकरी म्हणाला. देखो, राजा ने जो उसको प्रश्न पूछा, ऐकल्यावर मतलब राजा का प्रश्न सुनने के बाद वो रोप लगा रहा था, सीड लगा रहा था अपना, और अपना काम चालू ही है. बाबा रे, मी आंब्याची रोपे लावत आहे. वो क्या बोल रहा है, उनको राजा को बोल रहा है शेतकरी कि मैं मैंगो का सीड लगा रहा हूँ. ते ऐकून राजाला नवलच वाटले. ऐकून मतलब सुनकर राजा को वापस आश्चर्य हुआ. नवल का अर्थ है आश्चर्य हुआ. व तो म्हणाला, बाबा आपण ही झाडे लावत आहात, पण याची फळे आपणास खाव्यास कशी मिळणार. राजा क्या बोलता है कि बाबा अपन ही झाड़े लावत आहात, मतलब आप जो ये झाड़ रोपे जो लगा रहे हो, पर याची फड़े मतलब इसमें से जो फड़ निकलेंगे आपणास मतलब आपको खाव्यास कशी मिलनार, आप तो खा नहीं पाओगे क्योंकि आप तो इतने ओल्ड हो और मैंगो को बड़ा होने में टाइम लगेगा. तो इसके जो मैंगो के अंदर जो फ्रूट आएंगे वो आप तो नहीं खा पाओगे, फिर आप क्यों लगा रहे हो. त्यावर म्हातारा शेतकरी म्हणाला. तब वो म्हातारा जो शेतकरी था, जो किसान था, वो उनको जवाब देता है, अरे बाबा रे, मी ज्या फळांची फळे खातो ती मी लावलेली नाहीत. देखो क्या बोलता है कि ज्या झाडांची फळे जो मैं अभी खा रहा हूँ, जो मैंगो के फल जो मैं आम खा रहा हूँ वो मैंने नहीं लगाया, ती माझ्या आजोबांनी लावली होती. आजोबा का अर्थ होय दादाजी, ग्रैंडफादर. तो क्या कहते हैं कि वो मैंने नहीं लगाया था, मेरे दादा ने जो लगाए थे, मैं आज वो फल खा रहा हूँ.
या झाडांची फळे माझी नातवंडे खातील। देखो नातवंडे मतलब जो पोता पोती होते हैं, नाता नाती होते हैं वो। तो क्या बोलते हैं, ये मैं नहीं खाऊंगा लेकिन मेरे जो पोते पोतियाँ होंगे वो ये फल जब उगेंगे तभी ये लोग खाएंगे। राजाला शेतकऱ्याचे उत्तर ऐकून खूप आनंद झाला। राजा को जो शेतकरी ने जवाब दिया, उत्तर दिया, यह सुनकर, ऐकून मतलब वह सुनकर उसको बहुत खुशी मिली, बहुत वो खुश हो गया। त्याने मोहरांची थैली शेतकऱ्याला बक्षीस म्हणून दिली। जो राजा के हाथ में जो मोहर मतलब उसके हाथ में जो पैसे थे, उस पैसों की थैली को, जो पैसे की थैली थी उसको शेतकरी को दे दी और उसको बोला कि ये आपको मैं बख्शिश दे रहा हूँ। अभी इससे हमें क्या सीख मिली, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, अपेक्षा न ठेवता परोपकार करण्यातच खरा आनंद असतो। मतलब यहाँ पर जो किसान पौधे लगा रहा था तो ये पौधे अपने लिए थोड़ी लगा रहा था, तो हो गया ना कि उसने दूसरों के लिए परोपकार किया तो उससे वो खुश हो गया। तो यहाँ पर ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर इन्होंने ऐसे दिया, समझो आपको तात्पर्य दिया कि अपेक्षा न ठेवता परोपकार करण्यातच खरा आनंद असतो। अगर ये आपको टॉपिक दे दिया तो आप आराम से ये पूरी स्टोरी आप लिख पाओगे, है ना, लिख पाओगे कि नहीं। अगर आपको कोई 4 शब्द दे दिए, जैसे शेतकरी, फिर राजा, फिर घोड़ा दिया, फिर आंब्याची रोपे, ऐसे 4 शब्द, 3-4 कोई भी अगर आपको शब्द दे देते हैं तो आप स्टोरी आराम से लिख पाओगे कि नहीं। बस ये ऐसी ही स्टोरी होती है। तो आगे आगे हम और स्टोरी भी देखते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।